ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछता है भारत कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। कौन है जिसको 6 और 11 नवंबर को बिहार की, जी हां, देश की सबसे युवा जनता, वो प्रदेश जहां देश का सबसे ज्यादा युवा बसता है, वो बिहार की सरजमीन किसको बनाएगी अपना अगला मुख्यमंत्री, पूछता है भारत। इलेक्शन कमीशन ने आज आके अनाउंस किया कि 243 सीट वाली बिहार विधानसभा का चुनाव 6 और 11 नवंबर को होगा। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा और फिर पता लगेगा कि कौन बैठेगा इस कुर्सी पर। इलेक्शन कमीशन ने कहा मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, जिसे यह कहा जाता है कि सबसे बड़ा चुनाव चुनावों का चुनाव। यह मैं नहीं कह रहा, यह खुद ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं, यह खुद भारतवर्ष के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस किस लिए? क्योंकि यह चुनाव तय करेगा अगले 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, अगले 20 साल की दिशा। वो समझते हैं ऐसे ही नहीं कोई सीईसी किसी प्रदेश के चुनाव को सबसे बड़ा चुनाव कह दे, मदर ऑफ ऑल चुनाव, चुनावों का चुनाव कह दे। दर्शकों, ये 243 वाली विधानसभा वाला बिहार का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं नंबर्स पे जाऊं, पिछले चुनावों के डिटेल्स पे जाऊं, मैं शब्दशः और रिपीट कर रहा हूं कि अगर देश की राजनीति का दिल उत्तर प्रदेश है तो नब्ज बिहार है। बिहार बताएगा, बिहार का रिजल्ट बताएगा कि क्या हाल है इस देश की राजनीति का। नब्ज पकड़ के डॉक्टर बता देते हैं, पुराने लोग, घर की दादी अम्मा बता देती है कि क्या हालत है, बुखार है कि नहीं है, हरारत तो नहीं है, यह बुखार है। वो नब्ज है बिहार, और वो नब्ज बिहार और कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बताएगी। बिहार की जनता कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी सबको बताएगी, जेडीयू सबको, कि कौन कितने पानी में खड़ा है। बिहार के चुनाव का इंपैक्ट, सीधा असर 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी होगा और अगले देश के जनरल इलेक्शन पे भी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। एक पत्ता भी नहीं छोड़ रही है वो, क्योंकि बीजेपी जानती है, भाजपा समझती है कितना महत्वपूर्ण है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात कर लें जल्दी जल्दी। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 206 सीट पे थी, आरजेडी प्लस सिर्फ 25। बहुत बड़ा फर्क था। 2010 का जरा ग्राफिक गरिमा जी जरा चला दीजिए। 2010 का अगर आप देखें तो इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा गैप कि कोई बोल भी नहीं सकता कि बीजेपी जेडीयू सब साथ। फिर आ जाइए 2015 के चुनाव में, इसमें जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गए थे। गरिमा जी 15 चला दीजिए। आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ गए तो आप फर्क देख रहे हैं, यानी 2010 में और 15 में फर्क था जेडीयू का। जेडीयू नीतीश कुमार वॉज द मैन, वॉज द मेन मैन, जिसे कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो नीतीश कुमार वो हीरो थे 2015 के चुनाव तक, जो फटा पोस्टर और नीतीश निकले। जिस तरफ नीतीश उस तरफ बिहार की सत्ता। उस समय भी ऐसा था। नीतीश का की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए होती थी 14 से पहले तक। वो दिल्ली के लंचेस कैलाश कॉलोनी में, स्वर्गीय अरुण जी के घर पे, वो सबको याद है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। 15 में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए, 178 सीटें। 15 पे आइए गरिमा जी, 20 पे आ गई आप। सुपर फास्ट हो रही है आज। आरजेडी और जेडीयू 178, बीजेपी 58 सीटों पे रह गई। फर्क था जेडीयू नीतीश कुमार। अब आइए 2020, पिछले इलेक्शन में एनडीए 125 सीटों पे और महागठबंधन 110। यहां आके पिछले इलेक्शन में, पिछले 15 इलेक्शन में आप देखिए, पिछले 3 इलेक्शन में 15 सालों में किस तरह से ये गैप 206-25 से
125 110 पे आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोलने के लिए चाहे बीजेपी क्या बोले, कांग्रेस क्या बोले, दे आर बोथ वॉकिंग अ टाइट रोप। इतना आसान नहीं है, ना भाजपा के लिए ना कांग्रेस के लिए। इसीलिए प्रशांत कुमार, जिसे कहते हैं ना चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, या वो आइसक्रीम की कैंडी खाई है 5 रुपए वाली, आजकल महंगी हो गई है, मैंने बहुत सालों से खाई, जितने की भी आती है, वो ले खाने के बाद जो चुस्की लेते हैं ना, वो ले रहे हैं प्रशांत कुमार। ये क्योंकि इनको लग रहा है प्रशांत कुमार ने अभी किताब निकली है, फॉर्मर यूपी डीजीपी, इसलिए निकल गया। तो इसलिए जो प्रशांत किशोर, इनको लग रहा है प्रशांत किशोर को कि ये क्या ही कर जाएंगे, प्रशांत किशोर को लग रहा है ये क्या कर जाएंगे। प्रशांत किशोर का असली खेल पता है अब शुरू होता है। द रियल गेम ऑफ प्रशांत किशोर बिगिंस नाउ। क्योंकि जिस कैंडिडेट को, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, सीट नहीं मिलेगी दमदार कैंडिडेट को, वो जाएगा इनके पास, वो जाएगा प्रशांत किशोर के पास। दैट्स इट, सिर्फ यही गेम है। इन्होंने आज तक जितना, हालांकि इनका जो, अगर प्रशांत जी ने जिस हिसाब से कमाई, अपनी कमाई, और उन्होंने बिल्कुल जनता के सामने रख दिया है कि मैं कुछ घंटों के करोड़ों रुपए लेता हूं, ये कला अगर अपने बिहारी युवाओं को बता दें, जिनके उत्थान के लिए वो सड़कों पे उतरे हैं, तो बहुत भला हो जाएगा उन युवकों का। लेकिन उन्होंने वो जितनी अपनी मेहनत की कमाई है सारी लगा दी है, और उस मेहनत की कमाई से इतना तो हुआ है कि हवा बन गई है। लेकिन वो हवा इतनी नहीं है कि बीजेपी और आरजेडी को टक्कर दे सके। वो हवा इतनी नहीं है कि वो किंग की पोजीशन में आ सके। किंग मेकर में भी वो तब आते हैं जब ये जो कैंडिडेट्स है, जो मैं आपसे बता रहा हूं, और ध्यान रखिएगा, जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट, ताकतवर, दमदार उम्मीदवार, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, इन पार्टियों से जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो आएंगे इनके पास, और अल्टीमेटली ही विल गिव देम टिकट्स, क्योंकि वो ही कैंडिडेट हैं उनकी नाव के खेवैया। देखिए, बिहार इतना आसान प्रदेश नहीं है जीतने के लिए। बीजेपी ने भी बहुत लोगों को साथ मेहनत की है। ये सम्राट चौधरी जी, आजकल ये चल रहा है कि इन्होंने 10वीं पार की है, नहीं की है, ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है सम्राट जी का, कि 10वीं पास की है, नहीं की है। मैं कहता हूं बॉस, देखो, 10वीं की हो, 12वीं की हो, बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, पीएचडी किया हो, ये बताओ बिहार की जनता के लिए क्या किया है? या तो इलेक्शन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें लिखवा दीजिए कि पीएचडी होगा तभी आप इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं है तो मुद्दे पे आओ। यह बताओ प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। विधानसभा का चुनाव है ना, यह बताओ बिहार के युवा के लिए क्या करने जा रहे हो। अगर बीजेपी से नाखुश हो तो बताएं तेजस्वी यादव कि उनकी ऑल्टरनेटिव लाइन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। अगर चिराग पासवान 25 सीटों पे दावा कर रहे हैं, 26-28 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास जी के सुपुत्र, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, कि मैं हूं युवा बिहारी का नेतृत्व करने वाला चिराग पासवान, तो बताएं चिराग पासवान, व्हाट्स हिज लाइन ऑफ पॉलिटिक्स, वो क्या है जो वो देंगे जो तेजस्वी ने नहीं दिया, वो क्या है जो वो देंगे जो नीतीश कुमार ने नहीं दिया, वो क्या है वो देंगे जो बीजेपी ने नहीं दिया। व्हाट इज दैट? आलोचना करना आसान है कि अजय आलोक की पार्टी है, अजय आलोक की पार्टी कुछ नहीं करती, लालू जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, कुछ नहीं करती। मुझे यह मत बताओ उसने क्या नहीं किया, मुझे यह बताओ तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? कर्मा जी, जरा बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप चलाइए। 2020 का जो रिजल्ट आया, मैंने आपको उसका रिजल्ट बताया, आपने देखा, बहुत पास था, 125 110, एनडीए 125, महागठबंधन 110। इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जरा डिवाइड करिए। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ये मैं सिर्फ चाहता हूं ग्राफिक चले, क्योंकि अजय आलोक जी, बिहार में लोग कहते हैं
कि इस बार जाति का थोड़ा कम फर्क पड़ने वाला है विकास पे। जो युवा बिहारी है, क्योंकि चिराग पासवान ने नारा दिया था ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो बिहारी, वो युवा, वो प्राउड बिहारी, द प्राउड बिहारी इज कमिंग आउट टू वोट। और वो कह रहा है कि मैं 2020 से अलग करूंगा। अररिया में 6 सीटें एनडीए ने 4 जीती थी, महागठबंधन ने 1। अरवल की 2 सीटें एनडीए 0, महागठबंधन 2। औरंगाबाद 6, एनडीए 0, महागठबंधन 6। बांका 5, एनडीए 4, महागठबंधन 1। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? जाति है या विकास है?